हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीजीके ऑनलाइन। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूँ मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो बच्चा पार्टी, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया है क्या उसको रिवाइज कर लिया आप लोगों ने, और क्या इस वीडियो और ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? यहाँ तक सुनाई दे रहा होगा आपको, उम्मीद रखूँगा मैं। ठीक है ना। तो आज के सेशन की शुरुआत हम बात करेंगे अपने पिछले टॉपिक को कंप्लीट करते हुए, जिसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर स्टार्ट कराए थे कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं पे आगे आज हम डिस्कशन करने जाएंगे, क्योंकि फ्लावर भाई प्लांट की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मैंने बहुत सारे आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बट उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है जो चल रहा है उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्या? फ्लावर। ठीक है ना। तो फ्लावर इंपॉर्टेंट दो कारणों की वजह से है। एक, फ्लावर का मेन कारण क्या है कि प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो बिना फ्लावर के कर ही नहीं सकते। फ्लावर के पास ही प्लांट में सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये केवल फ्लावर की ही कैपेबिलिटी है जिसमें ये दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स नाम भी पड़ा हुआ है इन्हीं का, एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है ना। तो अब उन्हीं फ्लावर के हम पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें वजह से मैंने आपको दो वर्ड्स पढ़ा दी थी, एक कैलिक्स और दूसरी कोरोला, जिसमें मैंने पेटल्स और आपको सेपल्स के बारे में बता दिया है। उनको हम एसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर कहते हैं। बट आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फ्लावर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम मेन ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर अ फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। ठीक है ना। तो वापस से मैं बता देता हूँ एक बार शॉर्ट रिकैप में। देखिएगा, फ्लावर में चार मेन पार्ट होते हैं। पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोशियम और चौथा है गाइनोशियम। ठीक है, ये चार है। इसमें से मैं ये दो एसेसरी पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ फ्लावर के। कौन से पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ? एसेसरी पार्ट्स। ठीक है, हाँ या ना? कौन कौन से? सेपल्स और पेटल्स। आज जो दो मेन पार्ट चलेंगे जिसकी वजह से फ्लावर हमारे काम का है, रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर कौन कौन? एंड्रोशियम तो होता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोशियम होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। याद रखना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पहले एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, वो समझा रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम से। ठीक है, तो पहले देखेंगे कौन? एंड्रोशियम। ठीक है, इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्टैमिन। स्टैमिन बोलते हैं हम इसे। क्या कहते हैं बेटा? स्टैमिन। अब ये स्टैमिन दो चीजों से कंपोज्ड होती है। एक होता है इसका पार्ट फिलामेंट और दूसरा होता है इसका पार्ट एंथर। एक ही होता है स्टैमिन। स्टैमिन के दो पार्ट मिलते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। कुछ इस प्रकार का दिखता है। एक लंबी सी गर्दन का फिलामेंट होता है और ऊपर ऐसे, ऊपर इस तरीके से बाई लोब्ड स्ट्रक्चर एंथर का होता है। दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाया जाता है? स्टैमिन। क्या कहलाया जाता है? स्टैमिन। और उसको हम लोग फ्लावर का कौन सा पार्ट के नाम से जानते हैं? एंड्रोशियम। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट का, फ्लावर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा भेजे में फिट आई होगी बात। नेक्स्ट इज गाइनोशियम। बेसिक बता रहा हूं आपको, ठीक है, पता होना चाहिए ये। गाइनोशियम, गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल। ठीक है, कार्पेल को कहते हैं हम। ठीक है, किसको कहते हैं बेटा? कार्पेल। कार्पेल या पिस्टल एक ही बात होती है, मैं कार्पेल लिख रहा हूं। ठीक है, इसके तीन मेजर पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी। तीन मेन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये फ्लावर के सेंट्रल पार्ट पे बैठी हुई होती है। जो थैलेमस का मैंने अरेंजमेंट दिखाया ना, सबसे बाहर सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर एंडोशियम, और सबसे अंदर और सेंट्रली लोकेटेड रहता है कौन? गाइनोशियम। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, दिखता क्या? देखना जरा, एक लंबी सी गर्दन होती है और ये गर्दन नीचे से बल्ज आउट होती है इस तरीके से,
और ऊपर एक सरफेस होता है लैंडिंग सरफेस, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है दिस इज स्टिग्मा। कौन है ये? स्टिग्मा। ये जो लंबी सी पतली सी गर्दन है दिस इज कॉल्ड स्टाइल, ठीक है। गर्दन की वैसी स्टाइल आता है लोगों में, हाँ या ना? चलें आगे। और लास्ट जो सबसे बल्ज आउट पार्ट है दैट इज ओवरी, ठीक है। ये मेन 3 पार्ट होते हैं गाइनोशियम के, हाँ या ना? तो एक्चुअल में इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है। तो एंथर में तो बनेगा मेल गैमेट और इसमें गाइनोशियम के ओवरी के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। एक्चुअल में ओवरी के अंदर एक पार्ट और होता है बेटा जिसको हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ओव्यूल। उस ओव्यूल में एक्चुअल में फीमेल गैमेट बनता है, पर ओव्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल। ओव्यूल एक इंटरनल स्ट्रक्चर है ओवरी का। ओव्यूल एक इंटरनल स्ट्रक्चर है ओवरी का। हम कार्पल की लेवलिंग में नहीं लिखते होते, कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है, बट हम लोग जो बेसिक लेवल पे अगर हम बात करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, उसमें मेंशन नहीं किया जाता ओव्यूल को। बट एक्चुअल में ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होता है, किसी में बहुत सारे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी प्लांट, डिपेंडिंग ऑन दी प्लांट। तो आज मैं इन्हीं दोनों पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करने जाऊँगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बेटा, ठीक है, हाँ या ना? बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मैंने। फिलामेंट, एंथर। अच्छा, एंथर में कैसा होता है याद रखना, दिस इज बाइलोब। बाइलोब मतलब 2 लोब होते हैं ऐसे, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर सामने से देखोगे 2 लोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2 लोब पाए जाते हैं एंथर के। इस फिलामेंट पे ये 2 लोब चिपके हुए होते हैं, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा होता है, ठीक है। बाइलोब्ड होता है ये। चलूँ आगे, उम्मीद करूँगा क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम पे, खत्म करेंगे गाइनोशियम पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एंड्रोशियम समझ में आ गया होगा, मेल सेक्स ऑर्गन है, फ्लावर के अंदर पाया जाता है। कौन है? स्टैमेन। तो सुनना, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन्स, वही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे, ईच स्टैमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर। तो क्या होता है स्टैमेन में? एक होता है फिलामेंट, दूसरा स्ट्रक्चर होता है एंथर। क्लियर है? आगे सुनना, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब। सारे क्वेश्चन में पहले ही बता दिया आपको कैसा होता है, बाइलोब। और बाइलोब्ड होने के साथ साथ हर लोब में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर बेटा? 2 चैम्बर, जस्ट लाइक दिस। ऐसा डायग्राम देखेगा, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, यहाँ पर एक चैम्बर, यहाँ दूसरा चैम्बर, यहाँ तीसरा चैम्बर, यहाँ चौथा चैम्बर। ये एंथर बनाया हुआ है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में ये डीप कर्व बहुत ज़्यादा एंड तक होता है, ठीक है ना। ये बाइलोब्ड एंथर है, वो जो 2 लोब बना के दिखाए थे मैंने ऐसे ऐसे करके आपको, हाँ या ना, जिससे मैंने फिलामेंट निकाला हुआ है। ये 2 लोब है। अब हर लोब में कितने चैम्बर होते हैं? 2-2। तो टोटल कितने चैम्बर हो गए? 4। और इन चैम्बर को नाम दिया गया है क्या? पॉलन सैक, क्योंकि ये वही बलून लाइक स्ट्रक्चर है। वही सैक मतलब बोरा, हिंदी में अगर हम सैक को देखें बोरा, एक कैविटी है जिसमें एक्चुअल में पॉलन ग्रेन मिलते हैं, ठीक है। तो ये कौन है? एंथर है पूरा, दिस इज एंथर, ठीक है। ये कौन है? पॉलन सैक। और इसके अंदर ये मैंने बहुत सारे डॉट डॉट बना दिए हैं, दीज ऑल आर पॉलन ग्रेन्स। इसके अंदर मैंने बहुत सारे भर दिए, ठीक है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और यही पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट कैरी करते हैं, यही पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट कैरी करते हैं। तो वही लिखा है क्या? ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? पॉलन सैक के नाम से। और इन पॉलन सैक में कौन होता है? पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक, और ये पॉलन सैक में ही क्या होता है? मेल गैमेट। पॉलन सैक इज, पॉलन जर्मिनेशन इज नॉट अ मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट होता है। पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट, एक्चुअल में पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड होता है। क्या होता है बेटा? 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। अगर पॉलन ग्रेन को उठा के देखेंगे तो उसमें 3 सेल पाई जाती है, जिसमें से 2 तो होते हैं मेल गैमेट और एक होता है ट्यूब सेल, ठीक है, हाँ या ना। या फिर हम इसको वेजिटेटिव सेल लिख देते हैं, अच्छा सा लगेगा वो थोड़ा। कौन सी सेल? 2 तो होता है मेल गैमेट, एक होता है वेजिटेटिव
सेल, ठीक है। ये दो मेन पार्ट होते हैं बेटा पॉलन ग्रेन के। तो पॉलन ग्रेन खुद क्या है, 3 सेल्ड स्टेज का एक मेंबर है जिसमें 2 मेल गैमेट की सेल होते हैं और एक वेजिटेटिव। तो डेफिनेटली पॉलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन कंटेन्स द मेल गैमेट, ठीक है, हाँ या ना। तो ये कहानी होती है। बट कुछ कुछ बेटा प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेमेन स्टेराइल हो जाते हैं बेटा। स्टेराइल का मतलब उनमें पॉलन ग्रेन नहीं बन पाते। क्या नहीं बन पाते? पॉलन ग्रेन नहीं बन पाते, उन स्टेमिन के पॉलन ग्रेन नहीं बन पाते। तो ऐसे स्टेमिन को क्या नाम दिया जाता है? स्टेमिनोड। क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। स्टेराइल स्टेमिन्स आर कॉल्ड स्टेमिनोड। क्या नाम देते हैं उसे हम? स्टेमिनोड, ठीक है। स्टेराइल स्टेमिन को क्या बोला जाता है? स्टेमिनोड। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत? कर पाएंगे? हटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे सुनना, अब स्टेमिन की और कहानी सुनना। स्टेमिन बेटा कुछ कुछ फ्लावर्स में अब बताया जा रहा है स्टेमिन्स के यूनाइट करने की बेसिस पे। जैसे मैंने आपको पेटल्स और सेपल्स में पढ़ाया था कि मैंने बोला था पेटल्स फ्यूज्ड भी होती हैं और पेटल्स फ्री भी होती हैं। फ्यूज्ड पेटल्स और फ्री पेटल्स के मैंने 2 नाम लिखे थे, आप बता सकते हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है, हाँ या ना, ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस, ये सब बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। तो वो सारी कहानी आपको रिवाइज करके बैठी हुई होनी चाहिए, नहीं करा है तो उसको करके आओ पहले, ठीक है, हाँ या ना। चलूँ आगे। तो ऐसी स्टेमिन की कहानी है। अब स्टेमिन कभी फ्यूज है और कभी फ्री है। तो जब फ्यूज होते हैं तो क्या नाम देते हैं, फ्री होते हैं तो क्या नाम देते हैं, वो सारी कहानी आएगी। तो ध्यान से सुनना। स्टेमिन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स। अब स्टेमिन के साथ 2 खेल है, 2 तरीके से यूनाइट होते हैं। या तो ये स्टेमिन आपस में जुड़ जाए, आपस में फ्यूज हो जाए, यूनाइट होके, या फिर प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से जुड़ जाए। प्लांट के किसी दूसरे पार्ट का नाम भी दे रखा है पेटल से। तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें स्टेमिन्स प्लांट के पेटल्स के साथ, इन फ्लावर के पेटल्स के साथ यूनाइट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्टेमिन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान ले ये मैंने 2 स्टेमिन बनाए, फिलामेंट दिखा रहा हूं मैं, और इन सब में कौन चिपका हुआ होगा? एंथर लगा हुआ होगा। तो चेक करो क्या ये 3 स्टेमिन है कि नहीं है, और तीनों एक में फ्यूज हो गए हैं, तो ये तो आपस में जुड़ गए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये बनी हुई होती है पेटल, और इस पेटल में से छोटा सा निकल रहा होता है एंथर, हाँ या ना। तो ऐसे केसेस को कहते हैं हम जब एंथर या स्टेमिन सीधी भाषा में पेटल से जुड़ जाए। तो यही बोल रहा है कि कुछ फ्लावर में तो स्टेमिन्स प्लांट के दूसरे पार्ट से फ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या नाम देंगे और इस कंडीशन को क्या नाम देंगे, वो सारी बातें लिखी हैं। तो भी लिखा है When stamens are attached to the petal, they are called epipetalous। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस, जब स्टेमिन किसके साथ फ्यूज हो जाए? पेटल के साथ। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है, क्वेश्चन बनता है ब्रिंजल, ब्रिंजल में दिखता है। बट कुछ फ्लावर्स ऐसे पढ़ाए मैंने, जैसे लिली है। लिली में मैंने आपको बोला था ना पेटल मिलती ना सेपल मिलती, वहाँ क्या मिलती है? टेपल्स। वहाँ क्या मिलती है? टेपल्स, क्योंकि वहाँ सेपल्स और पेटल्स उस फ्लावर में फ्यूज हो जाती है। उन फ्लावर में पेटल और सेपल्स अलग अलग यूनिट नहीं होती। लिली में क्या होता है? पेटल और सेपल्स का फ्यूजन से एक कंडीशन बनती है जिसको हम पेरियांथ के नाम से पढ़ाए हैं आपको। तो उसमें हम आपको कॉमन नाम भी सिखाए थे, टेपल्स कहते थे। क्या कहते हैं बेटा? टेपल्स। तो वही कंडीशन है यहाँ पर। अब लिली फ्लावर की अगर हम बात करें तो लिली फ्लावर में ये ना पेटल है ना सेपल है, इनको हम टेपल कहते हैं। तो इस केस में फिर हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपीफिलस। क्या कहते हैं? एपीफिलस, क्योंकि यहाँ पर पेरियांथ के साथ फ्यूजन हो रहा है। ये कौन है? पेरियांथ या टेपल है। जब स्टेमिन पेरियांथ के साथ फ्यूज हो तो उसको एपीफिलस कहते हैं, जब स्टेमिन पेटल के साथ फ्यूज हो तो उसको हम एपीपेटलस कहते हैं। तो 2 नाम हमें, तो और वही चीज लिखा है क्या? When stamina are attached to the petal, they are epipetalous as in brinjal, or epiphilous when attached to the perianth as in the flower of lily। और perianth सब जानते हैं, टेपल्स को कहते हैं, जब जहाँ पर पेटल और सेपल अलग नहीं होती। भेजे में बात फिट हुई? तो ये वाली कंडीशन मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। अब कुछ कुछ में फ्री रहते हैं, जब स्टेमिन फ्री रहेंगे तब क्या नाम है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। द स्टेमिन इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, जैसे कि पॉलीएंड्रस। अब जब यूनाइटेड ही नहीं है किसी के साथ, तो ऐसे स्टेमिन्स को क्या कहते हैं हम? पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या नाम है? पॉलीएंड्रस। ये सारे टेक्निकल टर्म है, लट्टू बुझ जाते हैं जब ऑप्शन में आता है, समझ में नहीं आता, सारे एक जैसे लगते हैं पढ़ने में। तो ध्यान से मार्क करके लिख लेना है, ठीक है। तो जिन फ्लावर्स में स्टेमिन्स कैसे रहते हैं? फ्री
मतलब किसी के साथ यूनाइटेड नहीं है, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीएंड्रस, ठीक है। और कभी कभी किसी किसी में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और वेरिंग डिग्री में फ्यूज हो। वेरिंग डिग्री का मतलब कभी 2 स्टेमिन फ्यूज हो गए, बाकी सारे फ्री रह गए, कभी 10 स्टेमिन फ्यूज हो गए, एक फ्री रह गया, तो पेयर बना लेते हैं ये, ठीक है। ग्रुप्स क्रिएट कर, भाई फ्यूजन होगा तो स्टेमिन का क्या गुच्छा ही तो क्रिएट होगा, हाँ या ना, ग्रुपिंग ही तो क्रिएट होगी। जैसे मान लो मेरे पास 10 स्टेमिन है, इसमें से मैंने 9 स्टेमिन का एक ग्रुप बना दिया और 1 स्टेमिन का एक ग्रुप बना दिया, मतलब 10 में से 9 तो फ्यूज हो गए एक तरफ, एक अकेला रह गया, हाँ या ना। तो ग्रुप्स तो फिर भी 2 क्रिएट हो गए ना, ग्रुप्स तो फिर भी 2 क्रिएट कर दिए ना मैंने इन 10 स्टेमिन के। तो वही बोल रहा है कि वेरिंग डिग्री तक फ्यूजन होता है या यूनाइटेड होते हैं कौन, स्टेमिन। कभी कभी ऐसा, और किसी किसी केस में क्या होता है, 5 स्टेमिन का ग्रुप ये रहा और किसी में 5 स्टेमिन का ग्रुप ये रहा, तो ऐसे ग्रुपिंग्स क्रिएट हो जाती है। या फिर किसी में क्या हो जाता है, 5 का अलग, 2 का अलग, 4 का अलग, ऐसे ऐसे भी कंडीशन पाई जाती है, तो ग्रुपिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो वही लिखा है क्या, द स्टेमिन इन अ फ्लावर में आइदर बी फ्री पॉलीएंड्रस और मे बी यूनाइटेड टू वेरिंग डिग्री। वेरिंग डिग्री का मतलब कितने ग्रुप बना रहा है जुड़ जुड़ के। स्टेमिन्स जब यूनाइट हो रहे हैं तो उसके कितने ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं, एक ग्रुप हो रहा है कि 2 ग्रुप बन रहे हैं या 4 ग्रुप बन रहे हैं, तो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कितना फ्यूजन करके उन्होंने बंडल या ग्रुप बनाया हुआ है। तो वही लिखा है, द स्टेमिन्स में बी यूनाइटेड इन 1 बंच और अ 1 बंडल। तो क्या हो सकता है, किसी फ्लावर में जितने भी स्टेमिन है उन्होंने सबने जुड़ के एक बंडल क्रिएट कर लिया है, तो ऐसे स्टेमिन कंडीशन को कहते हैं मोनोएडल्फस। क्या कहते हैं बेटा, मतलब जितने भी स्टेमिन है उस फ्लावर में वो सब यूनाइट होके एक बंडल क्रिएट कर लिया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाइना रोज, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कितने क्रिएट हो गए, 2 बंडल क्रिएट हो गए, कुछ स्टेमिन एक जगह जुड़ गए, कुछ स्टेमिन दूसरी जगह जुड़ गए, हाँ या ना। आपस में सारे के सारे एक ही बंडल में क्रिएट या यूनाइट नहीं हुए, उन्होंने कुछ ने एक बंडल बनाया, कुछ स्टेमिन ने उसी फ्लावर के अंदर दूसरा बंडल बना लिया, तो 2 बंडल क्रिएट हो गए, तो उनको कहते हैं डायडल्फस, जिसका एग्जांपल है पी, जिसका एग्जांपल है पी। पी का एग्जांपल भी मैं लिख दे रहा हूँ। 10 स्टेमिन होते हैं बेटा, इसमें कितने होते हैं, 10 स्टेमिन, इसमें से 9 तो एक बंडल बना लेते हैं, बंडल, और बचा हुआ एक स्टेमिन, ये सेकंड बंडल होता है। या फिर सीधी भाषा में 2 ग्रुप क्रिएट कर लिए, एक ग्रुप 9 स्टेमिन का, एक ग्रुप सिंगल, तो पूरा एक में तो नहीं जोड़ा ना। अगर ये 10 के 10 एक ग्रुप बनाते तो वो मोनोएडल्फस है, पर 10 के 10 एक साथ नहीं जुड़े, 9 एक साथ जुड़े, एक फ्री रह गया, इनके साथ यूनाइट नहीं किया, तो 2 बंडल क्रिएट हो गए कि नहीं हो गए, दिस इज कॉल्ड डायडल्फस कंडीशन। पी में यही मिलता है, पी में यही वाली कंडीशन पाई जाती है। आगे बढ़ो अगला, अब जिसमें 2 से भी ज्यादा बंडल क्रिएट हो रहे हैं तो उनको कहते हैं हम पॉलीएडल्फस। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिट्रस प्लांट। कौन से प्लांट, सिट्रस, जिनमें विटामिन सी वाले फ्रूट्स आते हैं। कौन आते हैं, विटामिन सी वाले फ्रूट्स आते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहा हूं, अगला केस सुनना। दूसरी बात, अब एक कंडीशन और मिलती है स्टेमिन्स में, क्या, इनके फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन मिलता है, इनके फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन मिलता है। तो वही लिखा है, देयर में बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर में इनको क्या मिलता है, वेरिएशन मिलता है लेंथ में, ठीक है, हाँ या ना। क्या मिलता है देखने में, वेरिएशन मिलता है लेंथ में देखने को, ठीक है। तो जैसे किसी में लेंथ बड़ी हो जाती है तो किसी में लेंथ छोटी हो जाती है। एक ही फ्लावर में दोनों स्टेमिन में ऐसी कहानी देखने को मिलती है। तो वही लिखा है, साल्वी और मस्टर्ड में एक ही फ्लावर है तो 2, उसी एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर में 2 तरीके के स्टेमिन देखने को मिल जाएंगे। किसी की तो स्टेमिन की फिलामेंट बड़ी हो जाएगी, किसी फिलामेंट की स्टेमिन छोटी हो जाएगी। तो वही लिखा है, देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। एक ही फ्लावर में 2 अलग अलग फिलामेंट की लेंथ के स्टेमिन पाए जा रहे हैं। तो कुछ स्टेमिन छोटे हो जाते हैं, कुछ स्टेमिन बड़े हो जाते हैं, बट ये छोटे और बड़े किस बेसिस पे हो रहे हैं, फिलामेंट के, और उसी एक फ्लावर के अंदर। तो एक ही फ्लावर में आपको 2 तरीके के स्टेमिन देखने को मिल रहे हैं, कुछ की लेंथ तो ज्यादा लंबी है फिलामेंट की, उसी फ्लावर में ही कुछ स्टेमिन के फिलामेंट की लेंथ छोटी है। तो क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क कर लेना, लट्टू बुझ जाते हैं पेपर में, याद नहीं आते बेटा, ठीक है। साल्विया और मस्टर्ड में ऐसा होता है, साल्विया और मस्टर्ड में होता है। इसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर में 2 लेंथ के स्टेमिन पाए जा रहे हैं। अलग अलग फ्लावर की बात नहीं कर रहा, एक ही फ्लावर है उसी में 2 प्रकार के स्टेमिन मिल रहे हैं। चलें आगे, उम्मीद करूंगा यहाँ तक बात फिट हुई होगी। दिस इज दी
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर एंड्रोशियम, जो कौन है, स्टैमेन है। ठीक है, तो जो हाईलाइटेड टर्म्स है उनके एग्जाम्पल्स वगैरह वो सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। स्टैमिनोड आ गया, एपीपेटलस, एपीफिलस, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सब कुछ समझा दिया मैंने, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ फ्लावर पे बढ़ रहे हैं, दैट इज दी गाइनोशियम। कौन है बेटा, गाइनोशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिंबल ये फीमेल का बनाया हुआ मैंने। कौन सा ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कौन आ रहा है इसमें, कार्पल आता है। कौन आता है बेटा इसमें, कार्पल। ठीक है, अब कार्पल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सबका काम बताऊंगा, ध्यान से सुनना। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल। किसी में एक ही होते हैं गाइनोशियम कार्पल और किसी में बहुत सारी कार्पल हो सकती है। ठीक है, और इसमें भी कहानी वही है, ये कार्पल भी फ्यूज हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। कार्पल का मैंने डायग्राम अभी बना के दिखाया। फ्लावर के अंदर ऐसी कार्पल एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। दूसरी बात, आपस में फ्यूज भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। ठीक है, हाँ या ना। और हर कार्पल में तीनों पार्ट मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। चलें आगे, आगे बढ़ रहे हैं। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों बता दिए मैंने आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब कैसा कैसा कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले हम बात करें ओवरी, जो सबसे नीचे और इनलार्ज पार्ट होता है। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट on which lies the elongated tube, the style। तो ओवरी एक नीचे लट्टू जैसा फूला हुआ पार्ट होता है, जस्ट लाइक अ लट्टू, बल्ब की तरह, और इसके ऊपर एक पतली सी सुराही जैसी गर्दन होती है, बहुत थिन होती है, बिल्कुल सुराही जैसी गर्दन होती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, स्टाइल। ये तो हो गया तेरा ओवरी, और ये कौन हो गया तेरा, स्टाइल, और ये ऊपर लोब जैसा स्ट्रक्चर, स्टिग्मा। ठीक है बेटा, याद रखना। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द elongated ट्यूब, द स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। ये स्टाइल ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करती है। अब स्टिग्मा क्या है, द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा जनरली स्टाइल के टिप पर बैठा रहता है। एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस, और ये एक रिसेप्टिव सरफेस होता है, इसके पार्ट्स, इसके ऊपर थोड़ा चिपचिपा सा मटेरियल होता है। क्यों, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन आया है, कौन आया है बेटा, पॉलन ग्रेन। कौन आया है, 3 सेल होती हैं, पॉलन ग्रेन हवा में उड़ के आया है, वो आगे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पीजी, पॉलन ग्रेन, वो इस स्टिग्मा पे आके चिपक जाए। तो ये रिसेप्टिव सरफेस होता है। किसके लिए रिसेप्टिव है, पॉलन ग्रेन के लिए। तो वही लिखा है, द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। किसके लिए रिसेप्टिव सरफेस है, पॉलन ग्रेन। क्योंकि अगर ये इधर नहीं आएगा पॉलन ग्रेन, तो मेल गैमेट पहुंचेगा कैसे भाई, सिर्फ फीमेल गैमेट के पास, क्योंकि फीमेल गैमेट बैठा होता है यहाँ पर, इसके अंदर ये ओव्यूल आएगा और ओव्यूल के अंदर ये एग आएगा। भाई ऐसी रफ डायग्राम बना के दे रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना के दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ या ना। तो जब तक ये इस पे नहीं आएगा तब तक मेल गैमेट यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। चलूँ आगे, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। क्लियर है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट, अब ओवरी के अंदर क्या बवाल है, ओव्यूल होती हैं, क्योंकि इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट पाया जाता है बेटा, याद रखना। ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी के अंदर का पार्ट है बेटा, और कुछ नहीं है। हर ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं, और ये अटैच रहते हैं ओव्यूल एक फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं। किसका नाम देता है, प्लेसेंटा। जैसे मान लो ये ओवरी है, इसके अंदर यहाँ पर एक कुशन लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, और इस फ्लैट स्ट्रक्चर से ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है। मैं एक आपको टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम दे रहा हूँ, जो हम लोग पढ़ाते हैं 12th क्लास में। ठीक है बच्चा पार्टी, सॉर्ट ऑफ कंडीशन होती है, और यहाँ पर एक एम्ब्रियो सैक होता है जिसमें बहुत सारी सेल होती हैं। ठीक है, हाँ या ना। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये ओव्यूल की लंबी सुराई जैसी स्ट्रक्चर होती है, पढ़ाएंगे फ्यूनिकल म्यूनिकल सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये ओवरी है, ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज प्लेसेंटा, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज ओव्यूल। ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है वो बात की बात है। ठीक है, हाँ या ना, ये कहानी होती है। यही बोल रहा है, हर ओवरी में मिनिमम एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं, और ये ओव्यूल क्या, एक फ्लैट चपटा कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम ओवरी का पार्ट मानते हैं, क्या, प्लेसेंटा, इससे अटैच रहता है। कौन, ओव्यूल। क्लियर है।
हाँ या ना, नहीं यही बात भेजे में। अब कभी तो ये एक होंगे, कभी एक से ज्यादा होंगे, तो प्लेसेंटा उस हिसाब से है, अगर एक ओव्यूल है तो एक ही प्लेसेंटा होगा, बहुत सारे ओव्यूल है तो बहुत सारे प्लेसेंटा होंगे, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन जैसा होता है जिसपे ये ओव्यूल चिपका हुआ होता है। अभी डायग्राम में भी दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा, तो सुनना जरा। हर ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं और कैसे अटैच होते हैं, फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। क्लियर है, हाँ या ना, आगे सुनना। When more than one कार्पेल, अब कार्पेल पे आ गया ये भाई, अब कार्पेल की बात आ रही है। अभी मैंने बोला कार्पेल फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा, फ्लावर में एक ही कार्पेल है तो उसका तो फ्री और यूनाइट होने की बात ही खत्म। जब एक से ज्यादा कार्पेल होंगे तब आती है बात फ्री होने की या यूनाइट होने की, तो वही लिखा है व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट। अब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो वो फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि फ्री के केस बता रहा हूँ, किसमें मिलता है, लोटस और रोज में। और ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम एपोकार्पस कंडीशन, जब कार्पेल्स एक से ज्यादा है और फ्यूज नहीं है, फ्री कार्पेल्स हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं, एक ही फ्लावर में है बहुत सारे कार्पेल बैठे हुए होते हैं, फ्यूज नहीं होते वो आपस में, एपोकार्पस। ठीक है, बट वहीं पर अगर ये कार्पेल किसी और फ्लावर में हो और मल्टीपल कार्पेल हो और सब फ्यूज हो जाए, क्या हो जाए, सारे के सारे कार्पेल फ्यूज हो जाए, ऐसा लगेगा उन सब कार्पेल का ओवरी एक ही है और उनमें से अलग अलग स्टिग्मा और स्टाइल निकल रहे होंगे। नीचे ओवरी फ्यूज हो जाती है एक तरीके से, ऐसा दिखता है, और उस ओवरी में से बहुत सारी गर्दन स्टाइल निकल रही होती है और सब पे स्टिग्मा बैठा हुआ होता है। तो वो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस। क्या कहते हैं बेटा, सिनकार्पस, तो वही लिखा है। ठीक है, हाँ या ना। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, वापस से समझ लो, लिख लो, इनके चिट्स बना लीजिएगा। बिना एग्जाम्पल्स के ये चैप्टर किसी काम का नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। एपोकार्पस का मतलब कार्पल्स फ्री हैं, मल्टीपल हैं। सिनकार्पस का मतलब कार्पल मल्टीपल तो है बट फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है। ठीक है, उम्मीद करूंगा भेजे में बात फिट हुई होगी। ठीक है, तो अब ये सारे पार्ट्स आपको मुझे लगता है आ गए होंगे। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, सबसे पहले ओवरी पढ़ी, ओवरी की पतली सुराई जैसी गर्दन स्टाइल पढ़ा, इस स्टाइल का ऊपर रिसेप्टिव पार्ट स्टिग्मा पढ़ा, यहां तक तो क्लियर होगा। ठीक है, ये स्टिग्मा, ये ओवरी। अब यहां मैं एक सिंपल सा प्लेसेंटा बना दे रहा हूं, इस प्लेसेंटा पे एक ओव्यूल जोड़ ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये ओव्यूल है, अब डायग्राम नहीं बना रहा, इसके अंदर एग होगा। कौन होगा, एग। अब कहानी सुनना, क्या बोल रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। इसने पूरा शॉर्ट काट दिया, कुछ नहीं, पूरा स्किप मारा इसने बीच का पार्ट, फर्टिलाइजेशन वाला, कुछ नहीं हुआ। पॉलन ग्रेन आया, इस पे बैठा, पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ, पॉलन ट्यूब डेवलप हुई। मैं पूरी कहानी सुना रहा हूँ। यहाँ से पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से उड़ के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे आया, यहाँ पर उसने एक पॉलन ट्यूब डेवलप करी। जिस पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट उस ट्यूब के साथ आते 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 पहले ओवरी में आए, ओवरी से ओव्यूल में आए, ओव्यूल से एग के पास पहुंचे। यहाँ पे जैसे ही मेल गैमेट पहुंचा, उस मेल और फीमेल गैमेट ने क्या कर लिया, फर्टिलाइजेशन। और जैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है तो एग और मेल गैमेट मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। ठीक है, और वो जाइगोट आगे जाके, ये तो बचपन में पढ़ा होगा आपने, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये एग काय में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट और एम्ब्रियो में। तो जैसे ही ये एग जाइगोट और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है तेरा सीड में, और ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, ओवरी काय में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ये कहानी है एंजियोस्पर्म्स में। बट जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एक और प्लांट है, पढ़ा हुआ है आपने प्लांट किंगडम में। जिम्नोस्पर्म में ये सारे पार्ट नहीं होते, ना स्टिग्मा होता, ना स्टाइल होता, ना ओवरी, वहां केवल ओव्यूल ही ओव्यूल होता है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स में केवल सीड बनता है, फ्रूट नहीं बनता। पर एंजियोस्पर्म में सीड भी बनता है और फ्रूट भी बनता है, और दिखा दिया मैंने कहां से बनता है। पर ये कब की कहानी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कब है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कब है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तब एग तुम्हारा साइगोट और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है, ये लिखा हुआ है कहानी। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एक टॉपिक आ रहा है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। क्या, अभी मैंने प्लेसेंटा का जिक्र किया, अब उसी का टॉपिक है, हेडिंग है प्लेसेंटेशन। आया ना, प्लेसेंटेशन बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊंगा मैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, जैसे फ्लावर के अंदर पेटल्स का अरेंजमेंट मैंने पढ़ाया, एस्टिवेशन पढ़ाया, हाँ या ना। अब ओव्यूल है, उनका अरेंजमेंट करें, क्योंकि
बताया मैंने, ओवरी के अंदर कभी कभी एक ही ओव्यूल होता है और कभी कभी एक से ज्यादा भी ओव्यूल होते हैं, तो कोई ना कोई पैटर्न में तो वो अरेंज होंगे। तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, ओवरी के अंदर किसका, ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो ये बहुत वैरायटी के मिलते हैं अलग अलग प्लांट्स में, कुछ कॉमन प्लेसेंटेशन है जो मैं डिस्कस करूंगा। तो वही लिखा है क्या, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ठीक है बेटा, आया ना, आगे बढ़े। तो अब ये कौन कौन से प्रकार का है हमारे यहाँ, सबसे पहला मार्जिनल प्लेसेंटेशन पढ़ाऊंगा, सेकंड एक्साइल पढ़ाऊंगा, थर्ड पेराइटल पढ़ाऊंगा, फोर्थ बेसल प्लेसेंटेशन पढ़ाऊंगा, फिफ्थ सेंट्रल पढ़ाएंगे और लास्ट फ्री सेंट्रल। लगभग एक जैसे ही होते हैं दोनों। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेंटेशन चलेंगे। तो सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूँ मार्जिनल प्लेसेंटेशन से। देखे भाई, ये जो पहला डायग्राम दिख रहा है, दिस इज मार्जिनल। ये जो स्ट्रक्चर है आपको ऊपर वाला बना हुआ है, दिस इज फ्रूट। एक्चुअल में फ्रूट दिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि फ्रूट से ही आपको आइडिया लगेगा ओव्यूल कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रूट कैसे बना है, ओवरी, और सीड कैसे बना है, ओव्यूल। तो जो फ्रूट के अंदर सीड का अरेंजमेंट होगा, एक्चुअल में वैसा ही अरेंजमेंट किसका, ओव्यूल का, किसके अंदर होगा, ओवरी के अंदर। तो जैसे मटर है, मटर का फ्रूट देखा है आपने, मटर बनी हुई है, इसमें आपने मटर के दाने लगे हुए देखे होंगे। तो एक मोटा सा रिज जैसा, आप मटर छीली होगी कभी आपने तो देखा होगा, एक मोटी सी लाइन होती है जिस पर मटर के दाने लगे हुए होते हैं, हाँ या ना। तो उस रिज को, ये जो लाइन साइड से बनाई है रिज, ये आपकी मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। ये प्लेसेंटा बन रही है यहाँ पर, ये लाइन जो रिज जैसा स्ट्रक्चर है, ये प्लेसेंटा है। इस पे ये ओव्यूल बैठे हुए हैं, जो कि मैंने सीड की फॉर्म में दिखा रखा है इस डायग्राम में। मटर है यार, मटर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस ओवरी के एक साइड से लगे हुए हैं। क्या पूरी ओवरी में फैले हैं, नहीं, ओवरी की एक साइड से लगे हुए हैं सारे ओव्यूल्स। क्लियर है, तो वही कहानी लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या, इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज। रिज होती है एक, जैसे आपने खेत में मेड़ बनी हुई देखी होगी, हाँ या ना, उठा हुआ पार्ट होता है, जैसे इकट्ठा हो गया कोई पार्ट। या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मटर छील के देखना सर्दियों में, तो आपको एक लाइन दिखेगी जहां पर ये मटर के दाने लगे होते हैं ना, उस लाइन को टच करके देखना, वो उठी हुई सी लाइन होती है, रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उठा हुआ सा पार्ट होता है और एक लंबा सा उठा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर। वेंट्रल सूचर जहां से पीछे साइड दो होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल। सूचर होता है जिसके थ्रू वो खुलता है। ठीक है, तो वही लिखा है, द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज एज इन पी। और आपने मटर जब खोली होगी तो आधी मटर इधर आती है और आधी मटर दूसरे में, दो रो निकलती है हमेशा। कितनी रो निकलती है, दो रो। और वो जो पीछे का सूचर होता है, दैट इज कॉल्ड अ वेंट्रल सूचर। क्या कहते हैं उसे हम, वेंट्रल सूचर ऑफ दी ओवरी। कोई दिक्कत, चलूं आगे, उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी। तो रिज लाइक स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा आती है, दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। दूसरी सुनना, दूसरी है एक्सियल। एक्सियल में क्या कहानी है, नींबू के देखा होगा आपने, ये अंदर नींबू वाली कंडीशन है। ये एक ओवरी है, पर इसमें आप ध्यान से देखो 3 कंपार्टमेंट है। तो एक्चुअल में ये एक कार्पल नहीं है, 3 कार्पल है। एक इधर वाली कार्पल है, एक इधर है और एक ये है, फ्यूज हुई है। ये कार्पल कैसी हुई है, फ्यूज। तो आपके पास 3 ओवरी है, 1 2 3, तो 3 कार्पल का फ्यूजन हुआ है। ठीक है, उस कंडीशन में आती है ये, तो ध्यान से देखना। When placentation is exiled, the ovules are attached to it in a multilocular ovule. Multilocular मतलब जिसमें एक से ज्यादा ओवरी के कंपार्टमेंट हो। मल्टीलॉक्यूल मतलब कंपार्टमेंट। इस कैविटी को बेटा, ये जो ओवरी के अंदर कैविटी है ना, उसको लॉक्यूल कहते हैं। ये जो कैविटी है, कैविटी ऑफ ओवरी इज कॉल्ड लॉक्यूल। और इस लॉक्यूल में कौन होते हैं, ओव्यूल्स। ठीक है बेटा, अब एक से ज्यादा है तो मल्टीलॉक्यूलर है, एक से ज्यादा है तो मल्टीलॉक्यूलर। और एक कब होगा, जब कार्पल्स का क्या हो, सिनकार्पस कंडीशन हो, फ्यूजन ऑफ कार्पल। जब एक से ज्यादा ओवरी फ्यूज होंगी तभी तो मल्टीपल कंपार्टमेंट बनेंगे भाई। एक ही ओवरी में कैसे मल्टीपल कंपार्टमेंट बनाओगे। ठीक है, तो वही चीज है। क्या, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल, प्लेसेंटा एक्साइल मतलब बीचों बीच ऐसे बनी हुई है, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलॉक्यूलर ओवली, द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एक्साइल। तो बीचों बीच लगे हुए हैं, ये प्लेसेंटा बना है और सबका ये एक्सियल एंगल आ गया ना, बीच का 2 दीवारों के बीच का एंगल एक्सियल एंगल। तो यहाँ से ओव्यूल लगे हैं, इसमें यहाँ से लगे हैं, इसमें यहाँ पे लगे हैं। तो ये मल्टीलॉक्यूलर के केस में आता है। किसके केस में आता है, मल्टीलॉक्यूलर। सेम डायग्राम एक और बन रहा है, ध्यान से देख, सेम डायग्राम एक और बन रहा है, पर इसमें लॉक्यूल्स नहीं है, इसमें एक ही लॉक्यूल है। इसमें मल्टीलॉक्यूलर है, ये सिंगल लॉक्यूल।
इसको कहते हैं हम एक्साइल प्लेसेंटेशन, इसका नाम होता है फ्री सेंट्रल। क्या नाम है? फ्री सेंट्रल। ठीक है, जिसमें मल्टीलॉक्यूलर ना हो के यूनिलॉक्यूलर कंडीशन हो। और प्लेसेंटेशन बिल्कुल एक्साइल की तरह है, प्लेसेंटेशन बिल्कुल जैसी एक्साइल में मिल रही है बिल्कुल वैसे ही है, बट यूनिलॉक्यूलर है, तो ऐसी प्लेसेंटेशन को हम फ्री सेंट्रल का नाम देते हैं। अभी डिस्कस करेंगे, आएगा इसमें, तो आगे देखते हैं क्या। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, एक्सियल प्लेसेंटा है, बिल्कुल दो दीवार के, दो कंपार्टमेंट के एंगल के बीच में मिल रही है, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल। किसमें मिलती है? चाइना रोज, टोमेटो और नींबू में। वही मैंने बोला नींबू बनना, ये काट के देख लेना, बीज ऐसे ही दिखते हैं नींबू में। चले आगे, अगला पेराइटल देखें, ये रहा। वॉल्स पे देखें, ओवरी की किस पे देखे? वॉल्स। ये ओवरी है, ये ओव्यूल्स है, ये कहां पे लग रहे हैं? ओवरी की वॉल्स पे तो लग रहे हैं, तो वही लिखा है। इन पेराइटल प्रेजेंटेशन ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, इनर वॉल या पेरिफेरल पार्ट पे। ठीक है, हाँ या ना? ओवरी इज वन चैम्बर्ड, मतलब यूनिलॉक्यूलर है, बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। हाँ या ना? इस कंडीशन में क्या है? अभी तो वन चैम्बर्ड है, अभी तो इस केस में कौन सी है? वन चैम्बर्ड, बट कभी कभी इसमें टू चैम्बर्ड ओव्यूल बन जाती है। हाँ या ना? क्या बन जाती है? इसमें टू चैम्बर्ड ओव्यूल बन जाती है। किसकी वजह से? फॉल्स सेप्टम की वजह से। क्या बन जाता है यहाँ पे? जैसे ये सेप्टम बना है ना, ये दीवार बनी है, तो इसमें कभी कभी क्या बन जाता है? फॉल्स सेप्टम बन जाती है। क्या बन जाती है? फॉल्स सेप्टम। अब मैं इसको सिंगल लाइन से ना बना के डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, ऐसे दो कंपार्टमेंट क्रिएट हो जाते हैं कभी कभी, तो वही लिखा है। क्या? ओवरी इज वन चैम्बर्ड, किसमें? पेराइटल प्रेजेंटेशन, बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। एग्जांपल मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। स्टार्टिंग में तो वन चैम्बर्ड रहती है, बट जैसे डेवलपमेंट हो रहा होता है थोड़ा बहुत, तो ये टू चैम्बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी और किसी में ऐसा नहीं होता। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला, When ovules are born on central axis, अब इसकी बात आ गई। सेंट्रल एक्सिस है ओवरी का, इस पे आ जाए ओव्यूल। ठीक है, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, जो सेप्टा है जिससे ये मल्टीलॉक्यूलर वाली कंडीशन है वो एब्सेंट हो, तो ऐसी प्लेसेंटेशन को हम फ्री सेंट्रल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल इज डायंथस एंड प्राइमरोज। एग्जाम्पल इज डायंथस एंड प्राइमरोज। तो ऐसी प्लेसेंटेशन क्या बोली जाती है? फ्री सेंट्रल। उम्मीद करूंगा पेज में फिट हुई होगी। नेक्स्ट, बेसल प्लेसेंटेशन। क्या? बेसल। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी है, ओवरी के बेस पे डेवलप होता है प्लेसेंटा। यहां पर कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड अ सिंगल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल होगा, एक ही ओव्यूल होगा। सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो ओवरी एक ही है, उसमें प्लेसेंटा एक ही बनेगा और ओव्यूल भी एक ही जुड़ेगा। तो ऐसा किस में दिखता है? सनफ्लावर में दिखता है, सूरजमुखी का फूल, और मैरीगोल्ड। हाँ या ना? दोनों फ्लावर आप जानते ही होंगे। क्लियर है? तो ये कुछ प्लेसेंटेशन थी जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। ठीक है, हाँ या ना? चलो आगे। उम्मीद करूंगा यहाँ तक बात भेजे में घुसी होगी। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको बात फिट हुई होगी दिमाग में। हाँ या ना? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चलूँ आगे। अच्छा, एक टर्म और सुनना जरा। यहाँ पे मैंने एक टर्म पेराइटल प्लेसेंटेशन में नाम दिया फॉल्स सेप्टम का। इस वाली कंडीशन में एक मैंने बोला स्टार्टिंग में तो यूनिलॉक्यूलर होता है, बट डेवलप होके फॉल्स सेप्टम की वजह से बाइलॉक्यूलर में आ जाता है। इस फॉल्स सेप्टम का एक नाम होता है, लिख लेना, रेपलम। इस फॉल्स सेप्टम को जो कुछ टाइम के बाद बनता है ओवरी में, टू मेक अ यूनिलॉक्यूलर ओवरी टू बाइलॉक्यूलर, ऐसे फॉल्स सेप्टम को हम एक नाम देते हैं रेपलम। क्या नाम देते हैं बच्चा पार्टी? रेपलम नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? रेपलम नाम देते हैं। उम्मीद करूंगा भेजे में बात फिट हुई होगी। ठीक है, हाँ या ना? तो ये कहानी है बेटा गाइनोशियम की। ठीक है, और उसके अंदर ओव्यूल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल सब कुछ बता दिया, प्लेसेंटेशन बता दी, कैसे ओव्यूल अरेंज होते हैं, सब कुछ बता दिया। अब एक्चुअल में इस ओव्यूल के अंदर बनता है फीमेल गैमेट, जो यहाँ का पार्ट नहीं है। जब आपको फ्लावरिंग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे उसको भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको केवल पार्ट्स समझ में आने चाहिए, अभी आपको केवल पार्ट्स समझ में आने चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी? तो ये कहानी हुई आपके फ्लावर की कंप्लीट। तो आपका एक और टॉपिक, एक और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चा पार्टी? तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो लेंदी सेशन हो जाएगा और वैसे भी नया टॉपिक चालू होना है, फ्रूट एंड सीड। दो टॉपिक चालू। अभी फ्रूट बताया कैसे बनता है? ओवरी से।
और ओव्यूल कैसे बनता है, सॉरी सीड कैसे बनता है, ओव्यूल से। ये दोनों कहानी हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करने जाएंगे। किस में कवर करने जाएंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चा पार्टी इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके रखें, ढंग से क्वेश्चन लगाएं और टॉपिक जो भी आए उसको लिख लेना विद एग्जाम्पल्स। बताया है मैंने, हर पेज पे जो जो एग्जाम्पल है उसको उसकी कंडीशन के साथ, उसकी प्रॉपर्टी के साथ मेंशन करके टैग कर चिपका लो भाई, ठीक है। और इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। और अगर किसी ने नहीं सुने पिछले सेशन तो पहले उनको ढंग से सुन लो एक बार यार, नहीं तो आज का सेशन भी कुछ समझ में खास नहीं आएगा आपको, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को तो किसी काम का नहीं है। और एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़ो, पहले एनसीईआरटी कर लो, उसी के क्वेश्चंस लगाओ, एक्स्ट्रा जो भी होगा वो मैं आपको टेस्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।